उसने ड्रिल पाइप की ओर मुश्किल से एक नजर डाली ही थी कि उसका पूरा चेहरा बदल गया। निक तुरंत झुककर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कांपते हाथ से पाइप के साथ चल रही एक सीम को छुआ। जब उसने हाथ पीछे खींचा तो उसकी उंगलियां गीली ड्रिलिंग मड से सनी हुई थी। इससे पहले कि वो इसे समझ पाता, वेलहेड से और मड रिसना शुरू हो गया। सब लोग जम गए। जेसन, क्या तुम ये देख रहे हो? यहाँ कॉल आउट हो गया है, ये रुक नहीं रहा। हे जेसन, क्या तुम ये देख रहे हो? क्या वे तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहे? क्या वो सिर्फ लात मार रही है? कंट्रोल रूम के अंदर उन्होंने तुरंत एनुलर ब्लॉड प्रिवेंटर को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही रैम्स ने पाइप के अंदर बंद होकर क्लैंप कर लिया, मड का उछाल अस्थायी रूप से रुक गया। प्लेटफॉर्म पर वर्कर्स घबराहट में इधर उधर भागने लगे, खाली करने की कोशिश कर रहे थे। निक, जो पैरों से उछलकर गिर गया था, संघर्ष करके उठा और कंट्रोल रूम की ओर चिल्लाया, अगला क्या करना है? जेसन ने डायवर्जन लाइन की ओर इशारा किया और उसे ड्रिल पाइप खोलने को कहा। उसने ड्रिल पाइप वॉल्व खोलकर दबाव कम करने की कोशिश की। निक ने बिना हिचकिचाए मड की बारिश में से गुजरते हुए वह दौड़ा और वॉल्व को पूरी तरह खोल दिया। एक पल के लिए ये काम कर गया। हिंसक स्प्रे कम हो गया, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक दुस्वप्न की शुरुआत थी। समुद्र तल के नीचे भूकंपीय गतिविधि और भी ज्यादा ऊर्जा छोड़ रही थी। पहले से ही तनाव में चल रहा एनुलर प्रिवेंटर उच्च दबाव वाले मलबे की बौछार सहन नहीं कर सका। पाइप से ऊपर की ओर फेंके गए चट्टान के टुकड़ों के प्रभाव से वो टूट गया। अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मड सिस्टम से गुजरकर डायवर्जन कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगा। एक वर्कर ने अजीब धात्विक आवाज सुनकर वॉल्व की ओर मुड़ा। अगले ही सेकंड में मड एक सीम से फूट पड़ा। जब अलार्म बजने लगे तो एंड्रिया ने सोचा कि ये बस एक और रूटीन सिस्टम एरर है। वह ज्यादा चिंतित नहीं हुई जब तक कि उसकी कॉल्स का जवाब नहीं आया। किसी के पास फोन उठाने का समय नहीं था। सब लोग हताश होकर वॉल्व बंद करने की कोशिश कर रहे थे। एक अनुभवी वर्कर बार बार चिल्ला रहा था, भागो भागो। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब प्रेशर गेज 4000 पाउंड प्रति वर्ग इंच से ऊपर चला गया तो उसकी सबसे बुरी आशंका सच साबित। जेसन ने उन्हें दूसरा ब्लॉड प्रिवेंटर एक्टिवेट करने का आदेश दिया, लेकिन इस स्तर के दबाव में ये उन्हें सिर्फ थोड़ा समय ही खरीद सका था। निक और बाकी लोग जो फिर से उछाल कर पीछे धकेल दिए गए थे, उस छोटे से मौके का इस्तेमाल पीछे हटने के लिए कर लिया। अब जो भी समुद्र तल के नीचे हो रहा था वो पूरी तरह फट चुका था। भाग रहे क्रू को सबसे पहले समुद्र की छिपी हुई क्रोध का एहसास हुआ।